सबसे बड़ा तो मार इसमें लड़कियां झेल पा रही हैं कि वो जब शिक्षा थोड़ा सस्ता था तब उसके गार्जियन कितना मुश्किल से यूनिवर्सिटी तक भेज पा रहे थे। जब इतना महंगा शिक्षा हो जाएगा तो और नहीं भेज पाएंगे। सबसे बड़ा तो मार लड़कियों के लिए है ये शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में जो ये FYUP कोर्स साथ ही बता रहे थे कि ये गरीब वंचित परिवार के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक जो आ सकते थे वो नहीं। इसके आते ही देखिए बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू किया गया है और फीस वृद्धि हो गई। 6 से 8 हज़ार में जो ग्रेजुएशन होता था अब 34 से 33 हज़ार में ग्रेजुएशन होगा। तो एक रिक्शा चलाने वाला का जो बेटा है, जो एक मजदूर का बेटा है, जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले का लोग है, चाय बेचने वाले का बेटा बेटी है, वो ग्रेजुएशन कैसे करेगा? हम इस बात के लिए लड़ने आए हैं। नई शिक्षा नीति जो है वो कैंपसों से गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, किसी भी तमाम लोगों को बेदखल करने वाली नीति है। नई शिक्षा नीति के विरोध में और 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के विरोध में आज आयशा के कार्यकर्ता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजभवन की ओर जा रहे हैं। आप लोग नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो कैंपसों से गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, किसी भी तमाम लोगों को बेदखल करने वाली नीति है। इसके आते ही देखिए बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू किया गया है और फीस वृद्धि हो गई। 6 से 8 हज़ार में जो ग्रेजुएशन होता था अब 34 से 33 हज़ार में ग्रेजुएशन होगा। तो एक रिक्शा चलाने वाला का जो बेटा है, जो एक मजदूर का बेटा है, जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले का लोग है, चाय बेचने वाले का बेटा बेटी है, वो ग्रेजुएशन कैसे करेगा? हम इस बात के लिए लड़ने आए हैं। हमने पिछले दिनों भूख हड़ताल भी कहा था। हमने राज्यपाल को कहने आए हैं कि आपने जो 4 साल का स्नातक कोर्स लागू किया है बिहार के विश्वविद्यालयों को स्वीकार नहीं है। आयशा के तरफ से, आयशा के नेतृत्व में बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों से छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन से बात चल रही है, हम आयशा का प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। भाजपा के इशारे पर, भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बिहार में 4 साल का स्नातक कोर्स लागू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में नई शिक्षा नीति 2020 नहीं चलेगा। ये जो है पोस्टर्स हैं, इसके सहित और भी अन्य पोस्टर हैं। हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता है आयशा। क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति में लड़कियों के लिए जो छात्रा हैं उनके लिए क्या प्रावधान है और क्या जो है उससे घाटा है? आप नई शिक्षा नीति में जो ये FYUP कोर्स साथ ही बता रहे थे कि ये गरीब वंचित परिवार के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक जो आ सकते थे वो नहीं। अब सबसे बड़ा तो मार इसमें लड़कियां झेल पा रही हैं कि वो जब पढ़ाई जब शिक्षा थोड़ा सस्ता था तब उसके गार्जियन कितना मुश्किल से यूनिवर्सिटी तक भेज पा रहे थे। जब इतना महंगा शिक्षा हो जाएगा तो और नहीं भेज पाएंगे। सबसे बड़ा तो मार लड़कियों के लिए है ये शिक्षा नीति। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि ये शिक्षा नीति को अविलंब वापस लिए और पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी में FYUP के तहत आप फी हाई कर दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेवल है वो एकदम डाउन है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये फी हाइक पर आ रहे हैं, CBCS सिस्टम लागू कर रहे हैं, लेबोरेटरी की कोई व्यवस्था रहती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आए हैं और नई शिक्षा नीति वापस, ये पूरा जो एजेंडा है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति को वापस करने के लिए कह रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो बैनर और पोस्टर हैं, ये शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, इन सभी मांगों को लेकर के। एक विषय यहाँ भी ये भी है कि विश्वविद्यालय का जो बिजली बिल है वो छात्रों से वसूलने का प्रावधान है, इसको लेकर के भी और छात्र विरोध कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से नई शिक्षा नीति का जो है पटना में विरोध रहा है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।